हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों को डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एग्जाम हॉल में कुछ परंपरागत जो आभूषण हैं वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी गलती से वो क्वेश्चन हमसे एग्जाम हॉल में गलत हो सकते हैं। और इन आभूषणों को हम जो है इंटरेस्टिंग ट्रिक के जरिए याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतने सारे आभूषणों को सही रिकॉल करना थोड़ा दिक्कत का काम है। ठीक है, तो हम आपको ये भी बताएंगे इसमें कि किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में गलती नहीं करनी है, और इन आभूषणों को याद करने की एक सरल ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। ठीक, और इतना आप निश्चित समझिए, आप उत्तराखंड का कोई भी पेपर दे दीजिए, 99% संभावना है कि एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है उत्तराखंड के परंपरागत आभूषण, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कान के आभूषण। कान के आभूषण को याद करने का सिंपल ट्रिक है मोहम्मद बिन तुगलक जी के, यानी MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक जी के। ठीक, आपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता था। हालांकि उसकी पॉलिसी कुछ उसने ऐसी बना दी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ, इसलिए बाद में उसको पागल और सनकी शासक कहा गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है गणित का भी ज्ञाता था, भूगोल का भी ज्ञाता था, इतिहास का भी अच्छा ज्ञान उसे था, तो इसीलिए मैंने इस ट्रिक को यहाँ पर को यूज किया, इसलिए मैंने इसके आगे जी के लिख रखा है। अब एम से आपके पहले मैं डिस्कस करूंगा एम से जितने भी आपके आभूषण है। एम से आपका आएगा मुरखली, एम से आपका आएगा मुर्की। ठीक, मुर्की को आपको एक नाम और है मुर्की का एक नाम और है बुजनी भी इसको कहा जाता है। फिर एम से आपका आएगा मछली, और फिर एम से आपका आएगा मुनार, एम से आपका आएगा मुनार। तो ये आपके एम से जितने भी आभूषण थे वो कवर हो गए। उसके बाद बी से हम याद करेंगे बाली, बाली को कुंडल भी कहते हैं या बुजनी। ठीक, तो आपका एम कवर हो गया और बी कवर हो गया। अब हम कवर करेंगे टी को। टी को कैसे कवर करेंगे? टी से आपका है तुग्गल, टी से आपका है तुग्गल। ठीक, तो टी भी कवर हो गया। उसके बाद हम कवर करेंगे जी को। जी को कैसे कवर करेंगे? जी से आपका हो गया गोरख, जी से आपका हो गया गोरख। और गोरख की खासियत यह है कि विशुद्ध रूप से ये पुरुषों का आभूषण, हालांकि अब तो ये नहीं पहना जाता है, लेकिन प्राचीन समय में ये उत्तराखंड में विशुद्ध रूप से पुरुषों का आभूषण था। यानी ये केवल किसके द्वारा पहना जाता था? पुरुषों के द्वारा पहना जाता था। और एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है थोड़ा घुमा करके, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण विशुद्ध रूप से पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है? तो आपका आ जाएगा गोरख। ठीक, अब के से आपका हो गया कर्णफूल, के से आपका हो गया कर्णफूल। तो एम वाली लाइन आपकी ये होगी, बी वाली लाइन आपकी ये होगी, सी वाली लाइन आपकी ये होगी, जी वाली लाइन आपकी ये होगी, और के वाली लाइन आपकी सरल है, सबको पता है। कौन से आपका हो गया कर्णफूल। उसके बाद जो अगला आभूषण है वो आपका है जल कंचव। ठीक, और आपको पता है जल में कौन रहती है? मछली रहती है, तो उसको ऐसे याद कर सकते हो, जल में कौन रहती है? मछली। ठीक, कंचव यानी कछुआ भी कर सकते हो, कछुआ भी कहां रहता है? जल में रहता है। ठीक, इसीलिए यहां पर मैंने मछली आपका 2 बार लिख दिया है। उसके बाद आपका है झुपझुपी और उतरौले, झुपझुपी और उतरौले। ठीक, ये आपके हो गए कान के सारे आभूषण। उसके बाद हम चलते हैं नाक के आभूषण में, यानी जो आभूषण आपके कहां पहने जाते हैं? नाक में पहने जाते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे कॉमन है नथ या नथुली। क्वेश्चन घुमा करके आ सकता है, नथुली को क्या कहते हैं? बेसर भी कहते हैं। नथुली को क्या कहते हैं? बेसर भी कहते हैं। नहीं तो मैं आपको डिस्कस ही नहीं करता इसको, क्योंकि नथ या नथुली जो है सब लोग आपके जानते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया एक बार कि कहाँ की जो नथ है अपनी विशिष्ट बनावट के लिए प्रसिद्ध है? तो टिहरी गढ़वाल की जो नथ है, टिहरी गढ़वाल की नथ अपनी विशिष्ट बनावट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, यानी स्पेशल आपका स्ट्रक्चर है और उसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि किस जिले की जो बनावट है वो अपनी विशेष बनावट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद अगला आभूषण आपका आएगा बुलाक। बुलाक की भी खूबसूरती है, बुलाक की में आपका एक फैक्ट ये है कि बुलाक जो आपका है वो यू आकार का आभूषण है। बुलाक क्या है आपका? यू आकार का आभूषण है। उसके बाद फूली, उसके बाद फूली, फूली 2 नाम से इसके अन्य नाम है फूली के, एक आपका हो गया कील और एक आपका हो गया लौंग, एक आपका हो गया कील, एक आपका हो गया लौंग। ठीक, उसके बाद एक आभूषण आपका है बिड़, एक आभूषण आपका है बिड़, बीड़ी नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं बिड़। ठीक, बिड़ जो आभूषण है स्पेशली कौन पहनते हैं? जौहरी क्षेत्र के लोग पहनते हैं, जौहर क्षेत्र के लोग पहनते हैं, जौहरी लोग इसको पहनते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
कि जौहार क्षेत्र के लोग कौन सा आभूषण पहनते हैं, तो उसका आंसर आएगा आपका बेड़। ठीक, उसके बाद कमर के आभूषण, कमर के आभूषण, कमर के आभूषण कौन से आपके हैं, एक तो तगड़ी, अतरदान, इत्रदान, ठीक, सूड़ी और कमर जोड़ी। कमर जोड़ी तो आपको पता ही है, कमर जोड़ी आपकी होगी कमर से, आपको याद हो जाएगा। जरा एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताइएगा मुझे कि इससे इतिहास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत में किसने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा। जरा इस क्वेश्चन को खोजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, उसके बाद आपका है माथा व सिर के आभूषण। ये सबको बताया, सबसे कॉमन है आपका सुहाग बिंदी। ठीक, दूसरा आपका हो गया मांग टीका, तीसरा आपका हो गया शीश फूल, चौथा आपका हो गया बांदी। बांदी के साथ जुड़ा हुआ फैक्ट यह है कि बांदी जो है मुगल कालीन शैली के चित्रों में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड का कौन सा आभूषण मुगल कालीन शैली के चित्रों में दिखाई देता है, तो आप आंसर लगाओगे बांदी। एक चीज क्वेश्चन आप और बताइएगा, जैसे यहां पर को आया मुगल कालीन शैली के चित्र, क्वेश्चन आप ये बताना कि किस शासक के समय को चित्रकला का गोल्डन पीरियड कहते हैं। तो दो क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक आपको ये वाला क्वेश्चन। अगला जो हमारा आभूषण है वो आभूषण आपका है गले का आभूषण। ठीक, जैसे कि हमने जो पिछले आभूषण थे उसमें भी ट्रिक से किए थे, तो उसमें आप कर सकते हो टीसीएस ट्रिक लगा सकते हो। टीसीएस आपको पता होगा, एक सॉफ्टवेयर आईटी की कंपनी है। टी फॉर आपका हो गया तिलहरी, सी से आपके 3 हो गए चवन्नी माला, चवन्नी माला का दूसरा नाम हमेल, चंद्रौली या चरियो, तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, उसके बाद एस फॉर आप कर लीजिए सुतवा, एस फॉर कर लीजिए सुतवा। तो टी फॉर आपका हो गया तिलहरी, सी से आपके 3 हो गए चवन्नी माला, हमेल, चरियो, चंद्रौली और एस से आपका हो गया सुतवा। ठीक, उसके बाद हंसुली, हमेल, झुपिया और लॉकेट। ठीक हो गया। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ आपके कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे वहां पर आपका कान में पहनने वाला क्या था, झुपझुपी, लेकिन यहाँ पर नाम क्या है, झुपिया। यहाँ पर नाम क्या है, झुपिया। तो दोनों को आप सेपरेट करके याद करना, झुपिया झुपझुपी अलग अलग है। झुपझुपी आपका जो है वो कानों में पहना जाता है और झुपिया आपका जो है कहाँ पहना जाता है, गले में, इसलिए मैंने यहाँ पर आपका स्टार लगा दिया इसमें। ठीक, उसके बाद हाथों के आभूषण। ठीक, हाथों के आभूषण आपके हैं धागुली या धगुले, इसका दूसरा नाम आपका है खांडवे, इसका दूसरा नाम आपका क्या है, खांडवे। उसके बाद पौंची, ठीक, सोना सस्ता हो रहा है आजकल, पौंची बना सकते हो आप लोग। ठीक, उसके बाद अंगूठी, मुंदड़ी या मुद्रिका, ये तो आपको पता ही होगा, अंगूठी, मुंदड़ी या मुद्रिका कॉमन नेम है। ठीक, उसके बाद एक आभूषण आपका है ध्वाग, एक हाथ में पहनने वाला आभूषण है आपका ध्वाग। ध्वाग जो पहना जाता है, कहां से पहनते हैं, कलाई से लेकर कोहनी तक, कहां से, कलाई से लेकर कोहनी तक। ठीक, उसके बाद अगला आपका है गोखले, अगला है गोखले, इसका दूसरा नाम आपका है बाजूबंद। ठीक, गोखले के बाद आपका गुंठी और उसके बाद एक आभूषण आपका है ना नामक आभूषण। ठीक, वहां पर जो कान में पहनने वाला था वो गोरख था और ये गोखले है, वो गोरख था, ये गोखले है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं पैरों के आभूषण में। ठीक, पैरों के आभूषण में आपका है पौंटा, पुलिया, पायल, पाजेब और जेवरी। ठीक, पौंटा, पुलिया, पायल, पाजेब या जेवरी। इसको याद करने का तरीका आपका है पाक, PAK। ठीक, ए से आपका हो गया अमी तीरतार, अमी तीरतार, अमी तीरतार हो गया आपका ए से। के से आपका हो गया कंडवा, के से आपका हो गया कंडवा। ठीक, पौंटा आपको प्लेस पता भी होगा, पौंटा एक इंडस्ट्रियल एरिया है हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर में। ठीक, तो पौंटा, पुलिया, पाजेब और जेवरी, इसको आप कर लेना पी से। ठीक, ए से ये हो गया आपका, के से आपका ये हो गया। ठीक, उसके बाद इमरती, लच्छा और झांवर या झींवरा। ठीक हो गया। इमरती आपने खाई होगी, वैसे याद कर सकते हो। लच्छा पराठा भी आप लोगों ने खाया होगा, नहीं खा रखा तो ट्राई कर सकते हो। तो ये दोनों खाने वाली चीजें किसमें, आपका पैरों के आभूषण में। ठीक, तो हमने आज ये आपका वीडियो कंप्लीट किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। जल्दी ही हम आपको उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल डिवीजन लाने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा वो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन हम इसमें करेंगे। धन्यवाद।
हैं।